बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर आरजेडी और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने आरजेडी पर हमला बोला है। दिल्ली में मीडिया के सवालों के जवाब में कहा है कि अब फ्रेंडली फाइट की कहीं से गुंजाइश नहीं है। पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। इस बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया। एक खास बातचीत में आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि चरण दास मूर्खता वाला बयान दे रहे हैं। बुरे वक्त में भी आरजेडी ने कांग्रेस का साथ दिया। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जीत का स्ट्राइक रेट कम है, इसलिए वे लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। राजद ने कांग्रेस का हर मुसीबत में साथ दिया है। भक्त जी को ग्राउंड की समझ नहीं है और ये लोगों के कांग्रेस को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। पटना के जेडीयू कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शक्नी चौधरी के बेटे और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के भाई रोहित चौधरी ने जदयू की सदस्यता ली। पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने उन्हें जदयू में शामिल कराया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। जदयू की सदस्यता लेने के बाद रोहित चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार की जम के तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश से प्रभावित होकर ही जदयू में आया हूँ। वो शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि रोहित का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि रोहित चौधरी के दिल में हर समय नीतीश कुमार और जदयू के प्रति सम्मान रहा है। इनके आने से तारापुर का रिजल्ट आज ही निकला। उपेंद्र कुशवाहा ने भी रोहित का स्वागत करते हुए कहा कि शक्नी चौधरी के आशीर्वाद से उनके बेटे रोहित चौधरी जदयू में शामिल हुए हैं। तेजस्वी की मछली पकड़ने वाले वीडियो के बयान पर जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने तंज कसा। ललन सिंह ने कहा कि जिनका कॉन्फिडेंस हाई नहीं रहता वो ही मछली मारते हैं। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी की बंसी में मछली फंसी भी तो पोठिया मछली है। तो वहीं गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने भी तेजस्वी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, मौज मस्ती में मछली मार रहे हैं। फुलवारी शरीफ के बामेती महासभागार में कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह और गन्ना मंत्री ने रवि कार्यशाला और किसान चौपाल का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने कहा कि रबी फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हर प्रखंड में रबी अभियान का आयोजन किया जाएगा और किसानों को इसके बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी जिला के कृषि पदाधिकारी किसानों को फसल कटाई के बाद खेतों में फसल अवशेष नहीं जलाने के लिए जागरूक करेंगे। दरभंगा जिले के कुशेश्वरा स्थान उपचुनाव में जदयू प्रत्याशी के समर्थन में लोग बंद करने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कश्मीर में बिहारियों पर हो रहे हमले को लेकर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पूरा भारत इस घटना से आहत जरूर है, लेकिन बिहारी डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने आतंकवादियों के अड़े हाथ लेते हुए कहा कि निहत्थे बिहारियों को मारकर आतंकी पहलवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बिहारी अपने रोजी रोटी के लिए वहां गए हैं और जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ऐसी घटना को अंजाम देने वाले आतंकी बिहारी को डराने की कोशिश के साथ जम्मू और बिहारी को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवादी चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सकेंगे। सिवान में खादी मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। शहर के गांधी मैदान में इस मेले का उद्घाटन पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू ने फीता और दीप जलाकर किया। इस मेले में खादी के 50 स्टॉल लगाया गया, जिसका निरीक्षण मंत्री ने किया। इस मौके पर नीरज बबलू ने कहा कि खादी हमारी शान है और जान दोनों। कश्मीर के कुलगामा में आतंकवादियों की गोली का शिकार हुए अररिया के योगेंद्र ऋषिदेव और राजा ऋषिदेव का शव पटना पहुंचा। इस मौके पर पटना एयरपोर्ट पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मंत्री जीवेश मिश्रा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सुशील मोदी ने कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार है, आतंकियों के खात्मे का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। तो वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि जरूरत पड़ी तो सर्जिकल स्ट्राइक होगा। बिहार में पंचायत चुनाव के चौथे चरण के 36 जिलों के 53 प्रखंड में ग्राम पंचायतों में बुधवार को वोटिंग होगी। बुधवार को होने वाले वोटिंग के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदान कर्मियों को ईवीएम और दूसरी चुनाव सामग्री के साथ रवाना कर दिया गया है। इस चरण की वोटिंग के लिए 22 और 23 अक्टूबर को मतगणना होगी। चौथे चरण में 24,586 पदों के लिए कुल 75,808 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 35,525 पुरुष और 40,283 महिलाएं उम्मीदवार है। इसमें ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 41,120, ग्राम पंचायत मुखिया पद के लिए 5,835, पंचायत समिति सदस्य के लिए 5,000, ग्राम कचहरी पद पंच के लिए 17,000,
कैंडिडेट। झारखंड सरकार को एक बार फिर गिराने की साजिश का आरोप सामने आया है। जेएम विधायक रामदास सोरेन ने रवि केजरीवाल के ऊपर ऐसा आरोप लगाया है। घाटशिला के जेएम विधायक रामदास सोरेन ने जेएम के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल पर पैसे का प्रलोभन देकर सरकार गिराने का आरोप लगाया है। इसको लेकर धुरवा थाने में मामला दर्ज कराया गया। झारखंड कांग्रेस और आरजेडी के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दरअसल लातेहार जिले के मनिका विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कांग्रेस नेता और झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आरजेडी को छोटी पार्टी करार देते हुए कहा कि इस दल का जनाधार झारखंड में नहीं है, ये सिर्फ बिहार की पार्टी बनकर रह गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार में आरजेडी का एक छोटा सा हिस्सा है। कांग्रेस नेता और मंत्री रामेश्वर उरांव ने आरजेडी को एक छोटी पार्टी कही है और बिहार की पार्टी बताने के बाद आरजेडी ने अब पलटवार किया है।